और माँ हंसे जा रही है। पेड़ू और गेंठी लेके आई है नानी के घर से। तो आजकल माँ सबको गांव में बांट रही है कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मुझे शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा पाप भी क्या है कि मैं सगाई कर रहा हूँ। तो उसी पे यहाँ पे चर्चा। पिछली बार हमने खड्डे में रखे थे तब भी सड़े, और अब की बार अंदर रखे तब भी ये सड़ गए हैं। इनको अब की बार भी हम बचा नहीं पाए हैं। यहाँ से ये एरिया शुरू हुआ था और बस यहाँ और यहाँ तक ये एरिया था। तो यहाँ से इतने सारे पत्थर निकल गए हैं और इनको बोलते हैं गौड़, और जो कि अंदर कुछ है ही नहीं इनके, सब वही है। खुश हो रही है। तेरी सगाई में जाएंगे, भाई भी जाएगा, सब जाएंगे, वहीं से ढूंढेंगे। और जैसे हम दोनों लड़के एक ही जगह, दोनों बहू भी एक ही जगह से लाएंगे, एक ही दिन में बारात हो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह 4 बजे से लगातार अभी तक बारिश हो रही थी, और अब जाके थोड़ा बारिश रुकी है। और बारिश रुकने के साथ साथ थोड़ा सूर्यदेव भी अभी दर्शन दे रहे हैं, तो तब जाके बाहर आने की हिम्मत हुई है। नहीं तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था सुबह से कि बिस्तर से और वबरा भीतर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज है 26 फरवरी, महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ कुछ पर्व, कुछ त्यौहार कुछ टाइम तक नहीं मना पाएंगे, तो हम तो शिवरात्रि नहीं मना पाएंगे, लेकिन आप लोग खूब मनाइए और भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर खूब बनी रहे। और सुबह सुबह मौसम के हाल स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। सामने पहाड़ियों पर बहुत कोहरा लगा हुआ है, बादल लगे हुए हैं, और जो हिमालय श्रृंखला है वो भी आज नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा चौखम्बा पर्वत की ऊपर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी है। तो जैसे ही वहाँ मौसम साफ़ होता है तो प्यारी खूबसूरत पहाड़ियाँ आप लोगों को हम दिखाएंगे। और यहाँ दिखाऊँ तो क्रॉन्च पर्वत पर भी काफ़ी कोहरा लगा हुआ है, और आसमान देखो धीरे धीरे अभी साफ़ हो रहा है। हो सकता है आगे मौसम पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन वेदर रिपोर्ट तो कल भी बारिश बता रही है। तो आज सुबह जो बारिश आई है उससे पूरे जो खेत हैं वो काफ़ी गीले गीले नज़र आ रहे हैं। और घर के पीछे सगड़े में हमने जो धनिया लगाया था, तो वो धनिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और धनिया के साथ साथ में भाई साहब ने यहाँ पर भी कुछ स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, वो देखने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर भी एक पे फूल आ गया है, बाकी कुछ और भी हैं लेकिन उनका भी अता पता नहीं चल रहा है। तो आगे आपको लिए चलते हैं, तो यहाँ के और भी हालचाल देखते हैं क्या हो रखा है। और ये देखो, ये मेरा पैर यहाँ अंदर घुस गया था, तो यहाँ पर अभी भी जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं चूहों के। चूहा इस खेत को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और इस साइड लहसुन लगा रखा था, तो लहसुन भी काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ टाइम पहले बिल्कुल ख़राब हो गया था, बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी बड़ा यहाँ पर लहसुन भी हो गया है। और इधर आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे बापूजी। तो आजकल हम डेली हरी सब्जी खा रहे हैं, कभी पालक की तो कभी राई की। नीचे वाले सगोड़े में पालक है और इधर राई है, और राई भी अब अंत समय है इसका। अब इसके बाद यहाँ आलू लगेगा लहसुन के बीच में। तो माँ परसों बोल भी रही थी, गांव में सबने आलू लगा दिए हैं और साथ साथ में अरबी लगा दी है, बस मेरा ही काम छूटा हुआ है। माँ को अलग उसी की टेंशन है कि सबने कर दिया, मैंने नहीं किया हुआ है। तो आज सुबह से माँ घर पे है भी नहीं, वहाँ नीचे एक सगड़ा है वहाँ पर जा रखी है, यही आलू और जो क्या बोलते हैं अरबी लगाने की तैयारियाँ करने के लिए। तो होता ही है, गांव में सबने लगा दिया, मेरा छूट गया।
दोस्तों सुबह के मुकाबले अभी जो मौसम है वो पूरा चेंज हो गया है। काफ़ी तेज़ वाली बहुत प्यारी धूप लगी हुई है और आसमान देखो पूरा नीला हो गया है। यहाँ से सारे बादल हट गए हैं और यहाँ भी थोड़े बहुत ही बादल हैं, लेकिन जो बादल हैं तो वो सिर्फ हिमालय के ऊपर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो जिस चीज़ का मन था वही हुआ, प्यारी सी धूप लग गई है। और धूप में मैं ज़रूर अपने नए घर पे अभी पहुंचा हुआ हूं, लेकिन आज भी यहाँ पर कुछ काम नहीं होने वाला है। तो देखो कब होता है क्या होता है। मैं तो पहुंच गया हूं, लेकिन अभी माँ को मैंने पूछा था तो माँ ने बोला अभी तो अब कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो बल शाम को देखते हैं। अपना घर का ही जो छोटा मोटा काम है उसी में सब व्यस्त हो रखे हैं। और अभी देखिए गर्मा गर्म खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे देखिए खाने में आज स्वादिष्ट लाल चावल वाला भात है, उसके साथ स्वादिष्ट कद्दू वाली कड़ी है और यहाँ पर हरी सब्जी। दोस्तों अभी मस्त खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सीधे छत पे आ गए हैं मस्त धूप का आनंद लेने के लिए। और साथ साथ में मैं जैसे आपको सुबह बोल रहा था कि माँ को बड़ी टेंशन हो गई है कि गांव में सभी लोगों ने अरबी लगा दी है, आलू लगा दी है, तो माँ ने वो चीज़ अभी तक लगाई नहीं है। तो इधर भाई साहब हैं, इधर माँ है, इधर बापूजी हैं और इधर नानी जी हैं। तो सब यहाँ पर धूप का आनंद भी ले रहे हैं और साथ साथ में माँ की जो टेंशन है उसको दूर भी करेंगे। पर करेंगे क्या, देख रहे ये कल अगले साल हमने पिछले साल हमने ये खाड़ी में रखा, यहाँ पे वहाँ चूहों ने खा ले, अन्ना रखा, अभी साल एक भी नहीं रह गए, सारा सड़ गए। हम सब्जी बनाते पहले तो लगाने के लिए रखा, हमने क्या क्या करें आज इसका। तो स्क्रीन पे देखिए पिछली बार हमने खड्डे में रखे थे तब भी सड़े और अब की बार अंदर रखे तब भी ये सड़ गए हैं। इनको अब की बार भी हम बचा नहीं पाए हैं, तो इससे अच्छा हम खा ही लेते तो बढ़िया होता। बोल रहे हैं कि खड्डे में तो सड़ा होगा थोड़ा बहुत, और चूहों ने एक इधर कैसा खड्डा बनाया था वो। क्यों नहीं खाया, तो क्यों रख रखे थे वो लगाने के लिए। मैंने कहा यूं कोई आएगा तब खाएंगे आराम से, कैसे क्या पता ये ऐसा अब खा बोलते नहीं बोली अब खावल तेरे सगाई में आएंगे कोई लोग तो तब रखा था मैंने यूं। तेरे को पता था पहले से सगाई होने वाली है? पता था मेरे को पहले ही भविष्यवाणी कर देती है। मैं परसों बोला भारत जीतेगा तो भारत भी जीत गया। माँ को पहले ही आभास हो गया था बस सगाई भी होने वाली है। कल मेरी यो तो वो थे वो पीले वाले। तुम्हारी पार्टी नहीं जीती कल? पता नहीं कौन थी। कल दिल्ली जीती, टीवी में आई नहीं, दिल्ली जीते। ये देखो कुछ इस प्रकार से हो रखा है, ये अंदर कुछ है ही नहीं इनके, सब वही है, खुश हो रही है। ये सारे ऐसे ही है, एक भी लग नहीं रहा है उसमें काम का होगा। ये तो माँ के हाल है, बचाती है लगाने के लिए और ना खाने दे दी है। अरे खाना तभी नहीं खाया मैंने कि शादी में सब लोग आएंगे तब बनाएंगे, कोई दिल्ली से आएंगे, कोई देहरादून से आएंगे, तो तब खाएंगे सब मिला के कट। लोग को बहुत वो रहते हैं आरबी घर के आरबी। अब खावल अब खा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं आलू नहीं सड़ी था, आलू का थे यहाँ, इसमें भी थे आलू, तो ये ठीक है। ये देख आलू भी माने यहाँ पे काट के रखे हुए हैं, तो आलू तो अभी ठीक ही लग रहे हैं सारे। ना हाँ। इसमें भी थे आलू, तो ये अब इसको भी आलू ठीक है इसके अंदर के भी। ये देखना वहाँ पे रखा मैंने, देखो आलू में कोई दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आई तो सिर्फ अरबी में। इसमें भी आई वो है? और मैंने आपको बताया था अरबी भी दो प्रकार की होती है, एक ये गोल गोल होते हैं जिसको हम घ्योंज बोलते हैं और इनको शवा बोलते हैं। तो ये तो है अभी काम के लिए। और माँ ने जैसे ही देखे ये ठीक है बल, वैसे माँ ने छिपाने की कोशिश कर रही थी। छिपाने की ये देखो ये चीज़ बढ़िया निकल गई और खाने में भी इसी को आता है मजा। इसमें तो वो भी ऐसा हो। हाँ दिक्कत इनमें है, नहीं रखना कभी नहीं। ये वाले ठीक है यार, ये वाले टूट ही नहीं रहे हैं, ये ऐसे है देखो। तो आलू और अरबी लगाने की आज फुल तैयारी में है माँ। तुम तीनों क्या करना है?
जो पठारे खाली हो रखे हैं उसको निकालो और जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे उस मिट्टी को फैलाओ। ठीक है, बस आपके ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे थे हम कल से। मैं तो लकड़ी फाड़ूंगा। अकेला फाड़ेगा तो लकड़ी? हाँ, नहीं तो तुम फाड़ दोगे ना। और भाई साहब देखो चेहरा आज धूप से बचा रहे हैं, सगाई तक कहीं काले ना हो जाए बोल भाई साहब, है जी? भाई साहब की सगाई है, सगाई तेरी है, तू नहीं होगा काला। हम अरे मैं तो मुंह भी नहीं धोता हूँ, बस और भाई साहब को ज्यादा टेंशन है क्या? हमको क्या है, भाई साहब काला गोरा तब भी है। तो जब भाई साहब ऐसा बता कुछ भी बोल देता। दोस्तों माँ अभी जो आलू और जो अरबी तैयार कर रही थी लगाने के लिए, तो वो इस वाले कट्टे में माँ ने रख दिए हैं और ये नीचे खेत में लेके जाने हैं जहाँ पर अभी माँ इनको लगाने वाली है। और हमारी ड्यूटी तो माँ ने दे ही रखी है कि हमको बस कुछ पत्थर उखाड़ने हैं और वहाँ मिट्टी भरनी है, और क्या करना है वो जब करेंगे वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल ठंडी हवा चल रही है और जो मौसम है वो ठीक है। अभी आसमान में थोड़े बहुत बादल ज़रूर हैं, लेकिन इतने नहीं कि बारिश आ पाए, लेकिन ठंडी हवा चल रही है तो ठंडा भी बहुत हो रहा है। बहुत दिन के बाद आज काफी लंगूर हमारे गांव में और खेतों में क्या टहल रहे हैं। तो जहां पर माँ को आलू और अरबी लगानी है वहां पर हम पहुंच गए हैं, और अनुष्का लोगों का जहां पर घर है तो उसी के ठीक आगे से हमारा ये छोटा सा सगोड़ा है, तो यहीं पे माँ को अरबी और आलू लगाने हैं। और माँ तेड़ू और गेंठी लेके आई है नानी के घर से, तो आजकल माँ सबको गांव में बांट रही है। कल चाची लोगों को और दिया, कल वहाँ पर चाची थी नहीं तो चाची को आज माँ दे रही है। तो तेड़ू और गेंठी देखते हैं हमारे गांव में भी होते हैं कि नहीं होते हैं। पूरे गांव में तो माँ ने दे दिए हैं, किसी न किसी का तो होगा ही। तो आज का जो मुख्य काम है वो ये है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले पत्थर बिछाए थे, कुछ टाइम पहले नहीं बहुत टाइम पहले, जब यहाँ पर गौशाला थी उसके आगे ये पत्थर बिछाए हुए हैं। तो आज इन पत्थरों को निकालने की ड्यूटी माँ ने सबको दे रखी है। और माँ देखो आलू और अरबी छोड़ के सीधे यहाँ पहुँच गई कि बिना मेरे बताए बल तुम सही से काम नहीं करोगे। क्यों माँ? इसीलिए आई। हाँ, माँ को भरोसा ही नहीं है कि कहीं बल तुम पत्थर दबा दोगे, क्योंकि एक एक पत्थर काफ़ी कीमती है। बाद में हमको एक प्यारी सी चौक बनानी है तो उसके लिए बड़े पत्थर बड़े काम आने वाले हैं। काफ़ी मदद हुई इन पत्थरों से, क्योंकि जो मसाला है हमारा वो यहीं पर बना, और आज इनको निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी बिछानी है। अब बारिश आएगी एक दो दिन में तो मिट्टी बैठ भी जाएगा और इसको हम फैला देंगे। तो हाँ, ये भी ऑर्डर दिए जा रही है। जाओ जाओ, हो जाएगा काम आपकी आज्ञा अनुसार। ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पत्थर निकालने का जो काम था वो हमारा लगभग एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब इसके ऊपर मिट्टी डालने का जो काम है वो हमको करना पड़ेगा। और उससे पहले देखिए कितने सारे पत्थर एक छोटी सी जगह से निकले हैं। ये देखो, यहाँ से ये एरिया शुरू हुआ था और बस यहाँ और यहाँ तक ये एरिया था। तो यहाँ से इतने सारे पत्थर निकाल गए हैं और इनको बोलते हैं गौड़, जो कि गौशाला पर नीचे ज़मीन पर बिछाए जाते हैं। तो काफ़ी पत्थर निकल गए हैं, कुछ परसों निकल गए थे वो वहाँ रखे हुए हैं। तो चौक बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा जितने ज़्यादा निकल रहे हैं। तो अब बारी है जहाँ पे बापूजी बैठे हुए थे इस मिट्टी के ढेर में, तो ये इधर के लिए अब फैलाना है इधर, और पूरा ये समतल करना है और फिर
ऊपर यहाँ अंदर भी परसों निकाल दिए थे, फिर भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई पत्थर यहाँ अंदर हो। माँ ने बोला है एक पत्थर भी नहीं छूटना चाहिए, तो वो बात की बात है। फ़िलहाल अब मिट्टी उधर से इधर फैलाने का काम करेंगे। ये ढेर भी काफ़ी थक गया होगा उस दिन से। दोस्तों अभी कुछ टाइम में अंधेरा होने वाला है और अभी भी जो हमारा काम है वो पूरा नहीं हुआ है। आधे से ज़्यादा जो ढेर है मिट्टी का वो हमने यहाँ से हटा दिया है और उसको यहाँ पर कुछ इस तरह से बिछा दिया है। और माँ को विश्वास नहीं हो रहा था हम पे, तो माँ भी यहीं पे पहुँच गई है। माँ खाली हो गई तो लगा ली सारी अरबी आलू? अरबी नहीं लगाई? आट निकाला। आटे किसको बोलते हैं? जिसको बहुत सारे मोल बन गोबर रहता है। चलो ठीक है जी। तो बापूजी को ठंडा हो रहा था तो बापूजी तो घर चले गए हैं, लेकिन हमारी छुट्टी तब तक नहीं होगी जब तक माँ छुट्टी ना करे। तो लगातार देखते हैं अभी कितना काम हो पाता है। और जो ये मिट्टी का ढेर है ना, तो इसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी पत्थर हैं, तो वो भी निकालने हैं। और उसी वजह से माँ फटाफट यहाँ पर पहुँची, नहीं तो वो वहीं दब जाते। ये देखो ना कितने सारे पत्थर थे यहाँ, अभी भी निकल ही रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, फ्लैश लाइट ऑन करके मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो काम है वो पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। माँ के आने के बाद इस एरिया से हमने ये कुछ पत्थर अभी अभी निकाले हैं, क्योंकि माँ तो एक पत्थर भी नहीं छोड़ने वाली है। हम होते तो हमको तो ध्यान भी नहीं था कि यहाँ पर पत्थर हैं, लेकिन माँ को पुरानी याद है कि जहाँ पर मतलब हमारे आगे जो मवेशी रहते थे वहाँ तक पूरे पत्थर बिछाए हुए हैं। और बीच में निकाल भी दिए थे, लेकिन फिर मसाले के लिए यहाँ पर वो रखे थे। तो माँ की जो याददाश्त है वो बहुत तगड़ी है, तो माँ ने पूरे बताए हैं कि कहाँ कहाँ पत्थर हैं। तो कल का दिन यहीं पर फिर से हमको काम करना पड़ेगा। और ये मिट्टी का ढेर तो अब ज़्यादा नहीं है, ये देखो 75% हमने इसका पूरा इधर निकाल दिया है, बस 25% थोड़ा बचा हुआ है, तो ये हो ही जाएगा कल। दोस्तों अभी रात के 9 बजने वाले हैं। हमने अभी मस्त खाना पीना खाया और उसके बाद यहाँ पर सगाई की चर्चा चल रही थी। और लगातार जब से मैं सगाई की वीडियो डाल रहा हूँ तो बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, आप लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। लेकिन 25 से 30% कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं मेरे लिए कि तेरे को शर्म नहीं आ रही है, बड़ा भाई है अभी तो तेरे को इतनी जल्दीबाजी क्यों है। बड़ी हंसी हमको यहाँ पर आ रही है और थोड़ा ये भी लग रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मुझे शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा पाप भी क्या है कि मैं सगाई कर रहा हूँ। तो उसी पे यहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो में भी ये चीज़ बोल देता हूँ, आप लोगों को भी जवाब मिल ही जाएगा। तो इधर हमारे बापू जी हैं, उधर भाई साहब हैं, इधर नानी है और इधर माँ है। और माँ हंसे जा रही है। ऐसी कौन सी बात है कि शर्मानी चाहिए बोलो मुझे। तो अब शर्माने की क्या बात है उसमें? तो जब भाई साहब को बोले तेरा कि शादी करो पहले, तो वो बोल रहे हैं अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो छोटे की कर देते हैं फिलहाल। ऐसे ही है, ऐसा बोल रहे हैं कि तू अपने आप जबरदस्ती कर रहा है वो शादी, ऐसा नहीं सोच रहा है बल्कि बड़े भाई है हमारे आगे। जब बड़े भाई हट कर रहा है, अभी मैं करूंगा नहीं, तो पीछे से दूसरे को भी नहीं करेंगे। हमको बहू चाहिए खाने बनाने के लिए। उम्र हो गई हमारी बस की बात नहीं है, बाहर का काम कर देगा, पर ये खाने बनाने के काम मेरे बस की बात भी नहीं है। कितना आदमी है, इतना आदमी का खाना नहीं बना सकते। इधर बाबूजी आप भी कुछ कहना चाहोगे? छोटे लड़के की हो रही है तो उसमें ऐसा है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब ना। अब जो है हमारी उम्र धीरे धीरे वो हो गई कि हम इधर उधर कोई काम नहीं कर पा रहे, तो हमकी बहू की ज़रूरत है। अब हमारा बड़ा बेटा जो है वो फिलहाल मना कर रहा है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, तो हमने ये सोचा कि छोटे की शादी कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जब उम्र हुई तो है ना, ये बात है और कुछ नहीं। यहाँ भाई साहब है, भाई साहब का क्या कहना है इस पे? कर देंगे यार, हो जाएगी, जिसकी हो रही है उसको एंजॉय करो।
हमारा भी समय आ जाएगा, हमारी भी हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल अभी जिसकी हो रही है उसकी मजे लो। हो जाएगी हमारी भी। और इधर नानी है, नानी छोटे नाती की पहले हो रही है। बहुत खुशी बात। ऐसा तो नहीं हो रहा, बड़े की करनी थी पहले। अरे कन हुए जाए सब दें। हाँ, हाँ, धीरे धीरे सब हो रहे हैं। सब मैंने सुना करनी होती है अवल, हाँ, है सब दें। नानी बोल रही है करनी होती है अवल, पहले छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस दिन जिसके शादी के ब्याह करने आ जाएंगे वो तो छंद। हाँ, छंद। छंद। तो आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कुछ ऐसे कि उतावली हो रही है, तो मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फैमिली की मर्जी से मैं शादी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर लूँगा, ऐसा हमारे घर में नहीं चलता है। जो फैमिली का होगा वही हमारे घर में चलता है। और आपके जवाब अभी तक मिल गए होंगे। बहुत सारे कमेंट, इतने सारे कमेंट आ रहे थे ना, मतलब हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि अब कुछ कमेंट ऐसे थे और कुछ कमेंट इतने ख़तरनाक थे कि थोड़ा दुख भी हो रहा था। लेकिन हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हर चीज़ कमेंट को एंजॉय करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम आपके कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम हर कमेंट आपके पढ़ते हैं। और वीडियो में जैसे बीच में आपको हमेशा देखते होंगे आप कि मैं बीच में कमेंट उठाता हूँ और उसके जवाब फिर वीडियो में कई बार देता रहता हूँ। तो आगे भी कमेंट कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और भाई साहब की अगर बात रही तो भाई साहब बोल ही रहे थे कुछ टाइम पहले, जब हमारी गपशप लग रही थी, कि हम भी ढूंढ लेंगे बहुत जल्द, तो सगाई भी हो जाएगी। बाकी आप लोगों के कमेंट कुछ ऐसे भी आ रहे थे कि भाई साहब के लिए लड़की ढूंढो और साथ साथ में दोनों की शादी भी कर लेना एक ही मंडप में। तो दोनों भाइयों की शादी क्या पता साथ साथ में भी हो जाए एक ही टाइम पे, लेकिन वो भविष्य की बात है। क्या होगा भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ज़रूर अभी जल्द जैसी मेरी सगाई होगी तो उसके बाद जैसे मेरी सगाई होती है उसके बाद भाई साहब के लिए लड़की ढूंढना क्या है, भाई साहब खुद ही ढूंढ लेंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही है। तो फिलहाल अब यहीं पे बैठे बैठे अपनी गपशप लगाते हैं और कुछ टाइम के बाद अब सोने के लिए चले जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, बस हो गया। भाई साहब को ज़्यादा ही हंस रहे हैं आज यार। हंसी की बात है यार, हाँ, अच्छा खुशी की कार्यक्रम है, होने में। खुशी की बात है, खुशी ऐसा की कुछ बात नहीं है। सगाई होने वाली है छोटी भाई की। हाँ। अब तेरी सगाई में जाएंगे, भाई भी जाएगा, सब जाएंगे, वहीं से ढूंढेंगे। और जैसे हम दोनों लड़के एक ही जागे, दोनों बहू भी एक ही जाग से लाएंगे, एक ही दिन में बारात भी हो जाएगी। दोनों बेटियों की ऐसी भी थी। ऐसे ही नहीं, वही पर अलग अलग, वही पे एक ही गांव में कल परसों जाएगा तो उसी दिन मिल जाएगी वहाँ कि हमारी लड़की है। अब उसी दिन दोनों की नहीं सगाई तो दूसरे दिन होगी, पर ऐसे बातचीत चलेगी कि शादी एक ही दिन। तब शादी एक ही दिन, हाँ? खर्चा बचाने बाहर गया। शादी एक ही दिन हो जाएगी। चलो फिर, चलो आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।